नमस्कार दोस्तों। सत्ता जब तक मजबूत दिखाई देती है तब तक पार्टी के भीतर सब कुछ शांत नजर आता है। चेहरे मुस्कुराते हैं, नेता एकजुट दिखाई देते हैं और हर बयान में वफादारी झलकती है। लेकिन जैसे ही चुनावी हार दरवाजे पर दस्तक देती है, सबसे पहले दरारें अंदर से सुनाई देने लगती। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तृणमूल कांग्रेस को कभी ममता बनर्जी की सबसे अनुशासित राजनीतिक सेना कहा जाता था, उसी पार्टी के भीतर अब नाराजगी, असहमति और अंदरूनी टकराव की खबरें तेज हो गई है। और सबसे दिलचस्प बात, यह टकराव विपक्ष से नहीं है, बल्कि पार्टी के अपने सांसदों के बीच से निकलकर सामने आ रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी की महिला सांसदों ने जिस आक्रामकता के साथ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाला, वह किसी से छिपा नहीं है। संसद से लेकर सड़क तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सोशल मीडिया तक, सयानी घोष, महुआ मोइत्रा और कई महिला सांसद लगातार पार्टी के पक्ष में खड़ी दिखाई। एक तरह से देखा जाए तो यह महिला ब्रिगेड ममता बनर्जी की राजनीतिक ढाल बन चुकी थी, लेकिन अब वही चेहरे पार्टी नेतृत्व के एक फैसले से असहज बताए जा रहे हैं। कारण बना है लोकसभा के पार्टी के मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप का पद। ममता बनर्जी ने जिस फैसले को पहले बदला था, अब उसी फैसले को पलटते हुए कल्याण बनर्जी को दोबारा मुख्य सचेतक नियुक्त कर दिया और यहीं से पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई। बताया जा रहा है कि टीएमसी के कई सांसद इस निर्णय से खुश नहीं है। खासकर महिला सांसदों के बीच नाराजगी ज्यादा देखी जा रही है। राजनीति में नियुक्तियां सिर्फ प्रशासनिक फैसले नहीं होती, वे शक्ति संतुलन का संकेत भी देती है। कौन नेता नेतृत्व के कितना करीब है, किसकी वापसी कराई जा रही है, किससे संदेश दिया जा रहा है, सब कुछ इस फैसले में छिपा होता है। और इसी वजह से यह मामला अब टीएमसी के भीतर बड़ा राजनीतिक संकेत बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के भीतर इस नियुक्ति को लेकर सवाल उठ सकते हैं। वजह यह बताई जा रही है कि कल्याण बनर्जी पर पहले भी महिला सांसदों के साथ असहज व्यवहार और विवादित टिप्पणियों के आरोप लगते रहे। इसलिए जब उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी गई तो पार्टी के भीतर एक वर्ग ने इसे सहज तरीके से स्वीकार नहीं किया। आपको याद होगा, पिछले साल महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच सार्वजनिक विवाद चर्चा में रहा था। मामला इतना बढ़ गया कि राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया तक इसकी गूंज सुनाई दी। महुआ मोइत्रा ने उसकी टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी और बेहद कड़े शब्दों में हमला बोला था। उस विवाद के बाद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन अब उसकी वापसी ने पुराने घाव फिर ताजा कर दिए। टीएमसी के भीतर जो महिला सांसद लगातार पार्टी का आक्रामक चेहरा मानी जाती रही, वहीं अब नेतृत्व के फैसले को लेकर सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि बंगाल की राजनीति में इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीर नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति की नियुक्ति का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह सवाल बन गया है कि पार्टी के भीतर असली प्राथमिकता क्या है, संगठनात्मक संतुलन या संदेश की राजनीति। इस बीच एक और बयान ने पूरे विवाद को और ज्यादा हवा दे दी। 15 मई को कालीघाट स्थित आवास पर ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं और उम्मीदवारों के साथ बैठक। चुनावी हार के बाद यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। इसी बैठक में ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, पार्टी फिर खड़ी होगी, संगठन दोबारा बनाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो वह खुद मैदान में उतरकर पार्टी दफ्तरों को फिर से तैयार करेगी। अब राजनीति में ऐसे बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं होते, उनके पीछे संदेश छिपे होते। एक तरफ इसे ममता बनर्जी का आत्मविश्वास बताया जा रहा है, समर्थक कह रहे हैं कि वह हार से टूटने वाली नेता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषक इसे पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी का संकेत भी मान रहे हैं, क्योंकि जब नेतृत्व को सार्वजनिक तौर पर यह कहना पड़े कि जो जाना चाहता है चला जाए, तो इसका मतलब होता है कि अंदर कहीं ना कहीं असंतोष मौजूद है। और यही असंतोष अब टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। चुनावी हार सिर्फ सीटें नहीं छीनती, वह संगठन का मनोबल भी हिला देती है। जब जीत लगातार मिलती रहती है तो नेता साथ बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही हार का दौर आता है, महत्वाकांक्षाएं रास्ता बदलने लगती है। कई नेता भविष्य की राजनीति को देखते हुए नए समीकरण तलाशने लगते हैं। भारतीय राजनीति का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। टीएमसी में भी फिलहाल कुछ वैसा ही वातावरण महसूस किया जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी लगातार यह संदेश दे रही हैं कि पार्टी झुकेगी नहीं, संगठन फिर खड़ा होगा और जनादेश उनके मुताबिक छीना गया है। दूसरी तरफ पार्टी के भीतर ही फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं। यही वजह है कि अब बंगाल की राजनीति में चर्चा सिर्फ विपक्ष की नहीं, बल्कि टीएमसी के अंदरूनी समीकरणों की हो रही है। महुआ मोइत्रा और सयानी घोष जैसे नेता सिर्फ सांसद भर नहीं माने जाते, ये टीएमसी की आक्रामक राजनीतिक पहचान का हिस्सा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ सबसे मुखर आवाज़ों में इन्हें गिना जाता रहा है। इसलिए अगर यही चेहरे असहज दिखाई दे तो उसका राजनीतिक संदेश दूर तक जाता है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या यह नाराजगी कुछ दिनों की असहमति भर है या फिर आने वाले समय में यह खुली बगावत का रूप ले सकती है? क्योंकि अगर पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता गया तो विपक्ष इसे बड़ा हथियार बनाएगा। बंगाल की राजनीति में हर छोटी दरार को बड़ा मुद्दा बनाया जाता है और टीएमसी जैसी पार्टी के लिए सबसे जरूरी चीज़
हमेशा संगठनात्मक एकजुटता रही। ममता बनर्जी ने अपने दम पर इस पार्टी को खड़ा किया, सड़क की लड़ाई से सत्ता तक का सफर तय कराया, लेकिन अब चुनौती विपक्ष से ज़्यादा अपनी पार्टी को संभालने की दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में सबकी नज़र इस बात पर रहेगी, क्या ममता बनर्जी इस अंदरूनी तूफान को शांत कर पाएगी या फिर टीएमसी के भीतर उठी हलचल बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत साबित होगी।